हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। डेली काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, डेली का टाइम फ्रेम बिटकॉइन का। एंड ये एक ऐसा लेवल है जहां मेक इट भी कर सकता है और यहाँ पे ब्रेक इट भी कर सकता है। दोनों चीज़ों को समझेंगे, दोनों पहलुओं को समझेंगे। ये चार्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगेगा, मैंने अभी रिसेंट में बनाया है, बट इसमें कुछ चीज़ें आपको बतानी हैं, मुझे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि शायद आपके लिए ठीक है। और वो सब तो जान लेंगे हम लोग, वो सब समझ लेंगे, इसको सब कुछ जान जाएंगे ठीक। पहले हमें रॉ आई से भी देखना पड़ेगा कि क्या कह रही है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे मैं रॉ आई देखूंगा, कॉइन ग्लास का डेटा देखूंगा और मार्केट को समझेंगे लिक्विडेशन हीट मैप में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शुरू में कोई भी बकवास ना करते हुए आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। कुछ भी सीखते हो, कुछ भी सीख के जाते हो, कंटेंट अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे ऐड मिलेंगे नहीं मेरे, ठीक है। अगर मिल रहे हैं तो वो मेरा रेवेन्यू नहीं है, वो यूट्यूब की ज़बरदस्ती है। मैं यूट्यूब करता हूँ जस्ट टू प्रोवाइड यू नॉलेज, ताकि मैं अपने आप को, अपने दिमाग को भी शार्प कर पाऊँ और आपको भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर पाऊँ। आई होप कि उस जद्दोजहद में, उस मेहनत में आपको मेरा ये जो स्टार्ट है, जो मेरा काम है, वो पसंद आता होगा। अगर पसंद आ रहा है, आपको एक छोटा सा ऐसे लाइक का बटन मिलता है, इसको बस आपको दबा देना है। आपको कुछ नहीं करना, आपसे 1 रुपया भी नहीं कटता। दूसरी चीज़, अगर आप कांस्टेंट अप टू डेट रहना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम, ये जो लिंक है इस पर आप क्लिक कर सकते हो, /ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स पे प्रो ट्रेडर ट्यूटोरियल वीडियो, अगर हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, जो कि फ्री है बाय द वे, ठीक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम देखते हैं रॉ एंड नेकेड आई से बिटकॉइन को। मैं क्यों बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि देखिए, आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आप एक रॉ आई से बिटकॉइन को मतलब देखते नहीं रहते हो। टाइम टू टाइम आपको चाहिए कि आप क्रिप्टो को फ्री माइंड से और सारा बायस, सबकी बकवास हटा के, मतलब अनफॉलो कर दो। पहले तो उन्हें अनफॉलो कर दो जो मार्केट के गिरने पे कहते हैं वी आर गोइंग डाउन, मार्केट के उठने पे कहते हैं वी आर गोइंग अप, ठीक। और मैं ऐसा कर दूं तो मुझे भी अनफॉलो कर दो। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा जो बायस है वो डेली चेंज होता है, तो कुछ लोग खफा होंगे, कुछ लोग नाराज़ होंगे, जो भी हो। मेरा बायस इसलिए चेंज होता है क्योंकि मुझे चीज़ें दिखती हैं, डेटा कॉन्स्टेंटली अपडेट होता है। अब देखिए, टॉप बना मार्केट का 122,886, ठीक। अभी बिटकॉइन ने जो बॉटम बनाया वो 112 के अराउंड का बनाया है, ठीक। ये मैं बात कर रहा हूँ शायद कॉइन बेस के प्राइस की। जो पिछली बार ये जो टॉप बनाया था 20 जनवरी 2025 का, वो टॉप था 108, ये वाला 108,932। मैं इसको टॉप क्यों ले रहा हूँ, इसको क्यों मान रहा हूँ और इसको क्यों नहीं मान रहा हूँ, इस वाले को? क्योंकि देखिए, बेसिकली ये एक वैक्यूम जोन है। मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वाला टॉप एक इंपॉर्टेंट टॉप है, जिसके बाद से हमें मार्केट में एक पार्टिसिपेंट्स का एक रुझान बदलता हुआ दिखा था। रुझान कैसे बदलता है? यहाँ पे मार्केट में सेलर आए थे, पहली क्लोजिंग जैसी वीकली हुई, मार्केट में बहुत डीप रेड कैंडल बन गई जो 97 ले आई। उसके बाद रेड कैंडल बनी जो 91 ले आई। धीरे धीरे कुछ ही कैंडल्स के बाद हमें एक सेलर कैंडल मिली जो हमें 78 ले आई। समझ रहे हो? फिर धीरे धीरे हम बॉटम पे। तो मैं इस टॉप को बहुत इंपॉर्टेंट मानूंगा, जो कि है 108,900, ठीक, या फिर 109 के का मान लो, ठीक है, 109 के। अब इस वीक का ये जो अभी हम लोग ये वाला हाई है, ये है हमारा 111,900, जो अभी रिसेंट में टेस्ट हो गया। मार्केट ऊपर गई 122 से, फिर वहां से नीचे आके टेस्ट कर दी। अब ऐसे में आपके पास एक चांस बनता है मार्केट में। अगर आप नए नए आए हो तो मैं आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कंक्रीट सपोर्ट, कंक्रीट रेजिस्टेंस का। कंक्रीट रेजिस्टेंस ये क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। पहली दफ़ा ये 20 जनवरी 2025 की बात करो, जब हम 109 गए थे तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। दूसरी दफ़ा मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया। कैसे? ये देखो, इस जगह भी विक बनाई थी 19 मई 2025, उसके बाद गिर के रेड कैंडल बनी और हम जून 2025 तक हम गिरते ही रहे थे। फिर उसके बाद फाइनली बायर्स आए और उन्होंने इसको ब्रेकआउट करवा दिया, ठीक। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये जो कैंडल बनी, ये 111,600 की बनी, ये वाली कैंडल 109 पे बनी। तो 111 से 109 के बीच में हमें खासकर प्राइस एक्शन ज़्यादा मिला नहीं है। हमें एक्चुअली में यहाँ पर कोई वीकली क्लोजिंग सफिशिएंट नहीं मिली है, ठीक। हमें एक्चुअली या तो आर लगेगा या तो पार लगेगा, ऐसा कुछ देखने को मिला है इस जोन के अंदर। ये कौन सा जोन है? 109 से 111.9 या फिर 112 मान लो। तो ये $3,000 का जोन बन जाता है आपके लिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट जोन, ठीक। अब मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं, इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स और ट्रेडर को, ठीक। अब मैं अगर आपका वाला टिपिकल नूब ट्रेडर हूं, नूब इन्फ्लुएंसर हूं, जो डेली वीडियो बनाता है न्यूज़ की, खबर की, वो मैं आपसे बोलूँगा, अरे भाई ये पहले रेजिस्टेंस था, मार्केट गिरी, सपोर्ट पे टेस्ट हो गया और यहाँ से मार्केट रूट के ऊपर चली जाएगी, ठीक। तो
ये मेंटालिटी वाले जो यूट्यूबर्स हैं या फिर ये मेंटालिटी वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये मेंटालिटी वाले जो लोग हैं, वो ज़्यादा हैं। और वो जब ज़्यादा है मार्केट में तो वो रिटेल थोड़ा 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 गिन के ज़्यादा पैसा हो जाता है। तो पहली बार में जब मार्केट यहाँ आएगी 111 112 के, यहाँ वो लोग एंटर करेंगे, ठीक। और इसकी वजह से हमें पहला बाउंस मिलेगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से मान लो बियर मार्केट में टर्न भी कर रही है और ये टॉप भी था मार्केट का, हम अज्यूम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ये टॉप था, तो यहाँ पर बायर ऑफिशियल आए होंगे, ये वाले सेलर टॉप के सेलर हुए, ये वेल होंगे, क्योंकि जो हम लोग हैं नॉर्मल लोग जो होते हैं उनको तो नहीं पता ना मार्केट कहाँ पे एग्जिट करना है एग्जैक्ट। तो 122 पे अगर एग्जिट आया तो मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल या फिर बड़े वेल्स ने यहाँ एग्जिट मारा, ये उनका एग्जिट है। और रिटेलर कहाँ बाय करता है? रिटेलर जनरली इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को देख के, उनकी बातें सुन के या टिपिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट जान के ऐसी लाइनें ड्रॉ करता है और वहां पे बाइंग करने आ जाता है 111 112। और तभी हमें तो ये वेल का एक्शन है ऊपर से नीचे, ये हमारा रिटेलर्स का एक्शन है यानी नूब्स का। अब सुनना, वेल का एक्शन तब आएगा जब ये एक झटके में ये लेवल रेजिस्टेंस टूट जाएगा और ये वैक्यूम फिल नहीं होगा, ये वैक्यूम पूरा नीचे की ओर जाएगा, ठीक। तो तब तक के लिए वेल्स वेट कर रहे हैं टिपिकल पहला बाउंस पे, या तो वो यहाँ पे लॉन्ग करके बैठे पहले बाउंस पे, ये एक ट्रेडर है। अब नूब मेंटेलिटी को एक्सपर्ट या फिर कोई बहुत ही प्रो ओजी टाइप की मेंटेलिटी से क्या डिफरेंट करता है, वो ये कि जो ओजी है, जो बढ़िया आदमी है, जो बहुत एक्सपीरियंस मार्केट में लेके बैठा है, वो नूब के लेवल्स को, नूब के बिहेवियर्स को देख के लॉन्ग भी मारता है, शॉर्ट भी मारता है। उसे पता है यहाँ नूब आएंगे, उसने यहाँ पहली लॉन्ग खोली लेकिन वो यहाँ पे क्लोज भी कर देगा। उसे पता है कि पहला बाउंस आता है वो वीक बाउंस होता है, हमें अगर दोबारा टेस्ट करने को मिला तो वो हमें डिफाइन करेगा। अब वेल आएंगे, अब वेल देखेंगे इस जोन में कि क्या रिएक्शन होता है मार्केट का, ठीक। अगर यहाँ पर मार्केट आती है 112 से 109 के बीच में, वहां वेल एंटर करते हैं। अब वे आप पता कैसे करोगे? या आप पता करोगे स्पॉट बाइंग देख के। स्पॉट बाइंग आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप वॉल्यूम स्पॉट का चार्ट लगाओ बिटकॉइन का, टेदर यूएस का, आपको स्पॉट में वॉल्यूम दिख रही है। अगर लेट सपोज यहाँ पे सर्च करो वॉल्यूम, लेट सपोज आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख रही, जो कि अभी नहीं दिख रही, अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख जाए ग्रीन की बड़ी कलर की, ठीक, और इस जगह पे, तो आप समझ जो वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में बायर्स के लिए, क्योंकि भाई एक बिटकॉइन 2 बिटकॉइन कौन बाय करता है? वेल्स ही तो बाय करते हैं। हम लोग तो आप तो लेवरेज ट्रेड करने आते हैं, हम आप तो ऑल्ट कॉइन लेने आते हैं। बिटकॉइन को जो बाय करते हैं, 1 1 2 2 बिटकॉइन या 4 4 बिटकॉइन, वो एक्चुअल में यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। अब वो डिफाइन करेगा मार्केट यहाँ सस्टेन करती है कि नहीं। जहाँ पर उन्होंने भी इस लेवल पर सेल कर दिया और मार्केट 109 के नीचे आई, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा सिंस 75 के, जहां से हमने भी रैली स्टार्ट करी। मतलब एक ये छोटा ट्रेंड है मार्केट का, ये एक बुलिश ट्रेंड है मार्केट का, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन हमारी है, ये एक बुलिश ट्रेंड है। पहली क्लोजिंग देखो, दो चीजें कंफर्म होंगी। नूब मेंटालिटी वाले से आपको समझा रहा हूं, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये लाइन हो गई ट्रेंड की, ये हो गया। अभी इसके बाद मैं चलूंगा थोड़े ओजी लेवल चार्ट पे, ये वाले चार्ट पे जिसको हम टीपीओ चार्ट कहते हैं, ठीक है, इस पे भी चलेंगे। पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल मेंटालिटी ये कहती है कि भाई ये जोन टूट गया और ये ट्रेंड लाइन टूट गई, मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आएगा। अब इस चीज़ को देखते हुए बहुत से जो नूब होते हैं वो तो सेल करेंगे, बट इसी बिहेवियर को जान के वेल शॉर्ट भी करेंगे, ठीक है। और वो ये सोचेंगे कि 10% मार्केट जाएगी नहीं, एसएल ऊपर लगा के यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और वो शॉर्ट करेंगे टिल 74 के रिटेस्ट का, क्योंकि टिपिकल यही एक टारगेट आपका बनता है, लास्ट स्विंग लो। ओके, सो ये हमारा, इसको ध्यान रखना, इस मेंटालिटी को ध्यान रखना कि रिटेलर्स और वेल्स दोनों इस जोन को देख रहे हैं 109 से 112 के, यही गेम चेंजर होने वाला है आपके लिए, ठीक। लेट्स गो ऑन इनटू दिस टाइम फ्रेम। ओके, सो जब हम 1 घंटे में जाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर जब नीचे गिर रहे थे तो मार्केट ने यहाँ पर शॉर्ट्स को लिक्विडेट किया। कल जब अचानक से डंप आया था, यहाँ पे क्यों डंप आया था? क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग्स आने लगे थे। बट कल रात को आपके भाई ने 112-800 पे अपने टेलीग्राम पे लोगों को बहुत क्लियरली बताया इस जगह पर, भाई यहाँ पे शॉर्ट वाले आने लग रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा सतर्क रहो। शॉर्ट आने लगे मतलब शॉर्ट जब एग्रेसिव एंटर करते हैं वो भी सपोर्ट के पास, भैया ये सबसे खराब रेसिपी होती है फॉर अ लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए, और मैंने किया है कई बार, मैंने तो पैसा बना लिया इस जगह पर, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग लिया था और कुछ 114 पे क्लोज कर दिया, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टिपिकल पर्सन जो होता है नूब,
वो सोचता है यार अब डंप आया तो मार्केट गिरेगी, बट उसको टिपिकली यहाँ पर मैंने देखा, हमने डेटा में देख लिया। अब जो नूब होता है वो ट्रेंड लाइन वगैरह देखता है तो वो वहाँ फंसता है, बट हम लोग तो डेटा देख रहे हैं ना, हमें पता है यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट्स आए। मैंने टेलीग्राम पे अपने प्रो ट्रेडर ग्रुप पे ये चीज़ इन्फॉर्म करी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ये जो प्रो ट्रेडर ट्यूटोरियल वीडियो है, ये फ्री में जुड़ने का तरीका है, ग्रुप है मेरा, उसमें मैंने इन्फॉर्म किया कि यहाँ शॉर्ट्स आ रहे हैं 112-800 पे, ठीक, और वहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज आने के बहुत चांसेस होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन दी थी। आप देखो आज हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, 115 आगे, 112-800 से 113 से भी देखो तो ये $2000 का पंप है, इसमें आपके शॉर्ट्स लिक्विडेट हो गए। अब मार्केट को अगर गिरना है तो टिपिकली ये स्विंग हाई, जो वैल्यू एरिया हाई है उसके अराउंड अभी चल रहा है, यहाँ से अगर ये डंप करता है तो फिर ये इसके भी वैल्यू एरिया लो के नीचे या फिर इस एरिया के नीचे भी आएगा, 111 के 112 के भी आ सकता है अगर गिरती है मार्केट तो, ठीक। टिपिकली आप क्या देखोगे, आपको क्या लग रहा है कि भैया ये क्या डब्लू बन रहा है मेरे लिए, ये एक पूरा डब्लू टाइप का पैटर्न बन रहा है क्या, यहाँ से मैं मार्केट पंप करेगी? उसके लिए आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा मार्केट का 115-700 के ऊपर क्लोजिंग करने का। तो ये जो वैल्यू एरिया हाई है, ये एरिया अपना मार्क कर लो 115-700 का, इसके ऊपर कंफर्म क्लोजिंग होगी तो आपके शॉर्ट्स हो जाएंगे तगड़े लिक्विडेट। इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, मेरे पास प्रूफ है कि आपके शॉर्ट्स लिक्विडेट हो जाएंगे, और दिस इज द प्रूफ। ये दिख रहा है, ये क्या है, ये हैं लिक्विडेशन शॉर्ट्स के। ये कौन है जो यहाँ शॉर्ट कर रहे थे 112 पे, समझ रहे हो? इन शॉर्ट्स को मार्केट लिक्विडेट कर सकती है इवन 116-500 तक। ये पूरा 1500 का मूव है ऊपर, क्या मार्केट वहाँ उठ सकती है? मैं आपको टिपिकली बताता हूँ। अगर आप सही माइंडसेट से भी देखो ना, छोटे मतलब एकदम सिंपल माइंडसेट से, इसको डेली चार्ट करता हूँ एंड इसको डिलीट करता हूँ। आप देखो डेली के टाइम फ्रेम में ना ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी टूट गई है, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूँ एक सिंपल माइंडसेट से, तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने आपको यहाँ पे लेवल दिखाया ना भाई, 116 के 115 के, ये जो लेवल है ये इससे अलाइन करता है जहाँ पे नूब्स या फिर नए लोग देखते हैं। ये देखो, दिखा, ये तो रीटेस्ट लेवल है भाई। ये देखो, पता चला मार्केट जहाँ को होल्ड कर रही थी इतने हफ्तों इतने महीनों, उस जगह से मार्केट में आता है ब्रेकडाउन इस सिंगल कैंडल। अब ये ब्रेकडाउन कौन लाया होगा? ये जो विक्स बना रही थी ये रिटेल थे, ये था वेल। ये कोई तो बहुत बड़ा प्लेयर है जिसने सेल मारा ताकि सपोर्ट टूटे, जहां सपोर्ट टूटा उसके बाद उसको कोई काम नहीं करना, ये वेल काम कर देते हैं, ये सॉरी रिटेलर कर देते हैं, हम आप जैसे। ये सेलिंग करे, पैनिक सेलिंग की कैंडल है, ये वेल की सेलिंग की कैंडल है, ये हमारी इनडिसिसिव कैंडल है, और उसके बाद ये कैंडल जो है ये बायर्स के स्टेप इन करने की कैंडल है, जहां पर आपके ये वाले वेल जो यहाँ सेल किए थे वो दोबारा से इन हुए, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा लिक्विडेशन यहाँ पे, और मार्केट में 116-500 तक ही यहाँ पे एक रीटेस्ट लेवल भी दिख रहा है। तो भैया थ्योरी क्या कह रही है? थ्योरी ये कह रही है मार्केट यहाँ जा सकती है टिपिकली, और तब भी गिर सकती है। क्यों? क्योंकि अब आपके जो नीचे बॉटम शॉर्ट किए थे वो यहाँ पर जाके लिक्विडेट हो जाएंगे और मार्केट फिर नीचे गिर सकती है। उनको लिक्विडेट करना है जो नूब आएंगे सोच के कि मार्केट ऊपर बुलिश हो गई, उनको लिक्विडेट करना है। तो आपके एग्रेसिव वेल्स जो हैं वो तो इस लेवल को देख ही रहे हैं सेलिंग के लिए कि लोग लिक्विडेट होंगे। यहाँ आपके रिटेलर्स भी देख रहे हैं कि भाई ये तो रीटेस्ट हो रहा है इस लेवल का, तो मैं निकल जाता हूँ। तो हैवी सेलिंग आएगी जब पहली बार हम यहाँ पर आएंगे। ये समझ में आ गया क्यों हैवी सेलिंग आएगी? दोनों ही लोग यहाँ इस की लेवल को देख रहे हैं। आपको मैंने एक बहुत ही टिपिकल कॉन्सेप्ट बता दिया, और ये कॉन्सेप्ट आपको अगर आप सीख गए हो ना तो आप बहुत हेल्प होगी। अब देखो टिपिकल नेट लॉन्ग्स जो हैं हमारे इंक्रीज हो रहे हैं इस सेशन में जो बाउंस आया, ठीक। और शॉर्ट्स कितना गंदा गिरे, देखो 19.55 यानी 7.55 से लेकर 8.25 तक, ये आधे घंटे में शायद कितने शॉर्ट्स लिक्विडेट हो गए। अब देखो यहाँ से 291 से लेकर -791 पहुंच गया डेल्टा, और आपके लॉन्ग्स इंक्रीज होने लगे। समझो, ये होता है मार्केट में मैनिपुलेशन का गेम। और आप इसको मैनिपुलेशन कहते हो, आपको लगता है ये बहुत बुरा काम है, बहुत बड़े का, ऐसा नहीं है। कोई मार्केट ऐसी ही चलेगी ना, चंद लोगों को ही पैसा बनाना होता है मार्केट में। अगर सब कोई पैसा बनाएगा तो ये मार्केट थोड़ी ना रहेगी। आप इन्वेस्टमेंट में जाओ फिर, अगर आपको हमेशा सबको पैसा बनाना है, सारे पार्टिसिपेंट इसमें पैसा नहीं बनाते, ये जीरो सम गेम है। इसमें एक बंदा पैसा बनाता है और 40 जो है वो लॉस करते हैं। तो इस तरीके से जब किसी मार्केट में खेलना होता है ना, उस 1% में बनने के लिए आपको उन
1% की तरह सोचना भी पड़ेगा कि व्हाट 99% एल्स इज थिंकिंग। ओके, सो एवरीवन विल बी थिंकिंग कि ये शॉर्ट करने जाएगा, बट मैं जो सोच रहा हूँ, वो वेल जो सोच रहे हैं वो यही सोचेंगे कि यहाँ रिटेस्ट कर रहा है और वहाँ एग्रेसिव सेलिंग पहली आ सकती है। और मेरा ये भी कहना है कि हर कोई चूंकि उस लेवल को देख रहा है, क्योंकि नूब्स इस लेवल को देख रहे हैं, मेरा तो ये कहना है कि ये लेवल भी बड़ा क्रूशल है जहाँ मार्केट है, रिजेक्ट करके वहाँ से भी गिर सकता है, क्योंकि अब ये मौका नहीं देगा। इसने ठीक ठाक अमाउंट में लोगों को लिक्विडेट भी कर दिया और भी गिर भी सकता है। ठीक, लेट्स सी कि मार्केट में और क्या चीज़ें हैं जो हो रही है भाई। लिक्विडेशन हीट मैप में देखें, देखो 30 दिन का ये ऊपर दिखा रहा है। अब देखो इस लिक्विडेशन को देख के ना नए लॉन्ग्स बन रहे हैं, लोग सोच रहे हैं भाई इसको लेने आएगा तो हम लॉन्ग किए जा रहे हैं, आप लॉन्ग किए जा रहे हैं, सबके लिए। भाई जब सब लॉन्ग करेंगे तो डेल्टा तो नीचे जाता रहेगा, मतलब शॉर्ट्स, मतलब जो नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप मार्केट को गिरने नहीं दे रहे ना। लिक्विडेशन जो है वो नीचे बनता चला जाएगा, पास में लिक्विडेशन जो होते हैं वो जल्दी लिए जाते हैं। ठीक, तो ये गलती हो जाती है। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम इथेरियम में देख लें भैया 30 डे के लिक्विडेशंस, तो हमें दिखता है इथेरियम में बहुत एक्सट्रीम एंड में 3319 अगर मार्केट जाती है 3 बिलियन की लिक्विडेशन है, और 38-39 जाती है तो 3 बिलियन के उस पर भी है। अब दूर और पास क्या है वो आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक, बिटकॉइन में हाइपर लिक्विड का तो ज़्यादा उतना मैटर करेगा नहीं, बाकी आप यहाँ पर भी बिटकॉइन को सर्च करके देख सकते हो 30 डे में। देखो यहाँ पे कितने तगड़े लिक्विडेशन, 111,920 पे 2.5 बिलियन लिक्विडेशन है, और आपके यहाँ पर 120 के पे भी 8 बिलियन के लिक्विडेशन है। आप दोनों में कौन करीब है वो देखना समझना। ये 3000 नीचे है, ठीक है, ये 3000 आई थिंक, सॉरी ये 5000 ऊपर है। उस हिसाब से आपको अपनी मैथ लगानी है और आपको देखना है, समझना है। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, किसी भी वे में आपकी हेल्प होती है, आपको नॉलेज मिलती है, इस टेलीग्राम पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करो। यहाँ एक छोटू सा लाइक का बटन होगा उसको क्लिक करो, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा उस पर क्लिक करो। मेरा जो प्रो ट्रेडर ग्रुप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है, जिसकी लिंक आपको दूसरे नंबर पर मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी प्रीमियम, कोई भी कोर्स, कुछ भी नहीं सेल करता। मेरा चैनल, मेरे दो ही इनकम सोर्स है। मैं खुद की ट्रेडिंग करता हूँ फंडेड अकाउंट से या फिर खुद के पर्सनल अकाउंट से, वहाँ से पैसा कमाता हूँ, और साइड इनकम जो मेरी होती है वो यहाँ पे होगी। आप अगर बिंगेक्स या वीक्स पे अकाउंट क्रिएट करके ट्रेड करते हो और आपको भी फ़ायदा मिलेगा, जो भी फ़ायदे वो अकाउंट दे रहे हैं हमारी पार्टनरशिप से, आप अकाउंट बनाते हो तो उसमें छोटा मोटा रेफरल हमारा आता है। ठीक है, वो जिससे आप अकाउंट को सपोर्ट करते हो। ठीक, बाकी आपकी मर्जी, आप जहाँ भी ट्रेड करना चाहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।